माय डियर दोस्तों, आज सभी को मालूम है आर ओ ए आर ओ का एग्जाम बहुत ही जल्दी आने वाला है और नोटिफिकेशन आपको जून के लास्ट या जुलाई के फर्स्ट वीक में दिखाई दे जाएगा। तो आपके लिए लाए हैं इस समय बहुत ही बेहतरीन चीज़ों को लेके आए हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगी, उनको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। आर ओ ए आर ओ का सिलेबस तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, उसको चैनल पर डिस्कस भी किया जाएगा। जानते हैं एक जीएस का पोर्शन होता है और एक हिंदी का पोर्शन होता है। जीएस यहाँ पे पूरी अलग होती है और हिंदी पूरी अलग होती है, ग्रामर वहाँ कम होता है, सभी जानते हैं। तो हम लोग अपने जो विषय है हमारा जीएस का, जो मेरे साथ आप देखेंगे, मेरा नाम है गौरांग कपूर। जो आप मेरे साथ एक विषय पढ़ने जा रहे हैं, समझना पड़ेगा इसको, रटिएगा नहीं। लोग इस विषय को रटाते हैं, रटने से विषय नहीं आता है। जितना कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलेंगे इस विषय का, उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और चीजें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे ना, बिल्कुल नीचे से पढ़ेंगे और ऊपर तक जाने की कोशिश करेंगे। जब बेस हमारा अच्छा होता है तो बहुत दूर तक हम चल पाते हैं दोस्तों। तो हमारा जो विषय है आप देख पा रहे होंगे, आपके पीछे दिखाई दे रहा होगा लिखे हुए बोर्ड पे, हिस्ट्री को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इतिहास विषय से आप जानते हैं हमारे समीक्षा अधिकारी के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इतिहास विषय को समझा जाए तो मेरे बच्चों, तीन विषय में इसको बांटा जाता है और तीन पार्ट में जब बांटते हैं, आप जानते हैं एशियन हिस्ट्री को हम लोग प्राचीन भारत कहते हैं दोस्तों। फिर हमें बात करी जाए मिडेवल हिस्ट्री आती है, मध्यकालीन भारत की बात करते हैं। फिर एक हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे समीक्षा अधिकारी को लेकर, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से कंटेंट किए जाते हैं, वो हमारे आधुनिक भारत से पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आज हम लोग जो अपनी क्लास की स्टार्टिंग कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं आर ओ ए आर ओ के एग्जाम को देखते हुए, तो सबसे पहले जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाएं तो पहले हम लोग उसको पकड़ेंगे। ठीक है, मैंने कहा सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आते हैं, तो आधुनिक भारत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आधुनिक भारत में कुछ ही चैप्टर हैं जो हमें इस एग्जाम को देखते हुए पढ़ना है और समझना है और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। उसके बाद फिर क्वेश्चंस को भी पढ़ेंगे। पहले हम लोग थ्योरी को पढ़ेंगे यहाँ पर, और फिर उससे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे हमारे एग्जाम में और प्रीवियस ईयर क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे दोस्तों। तो आइए पहले हम लोग सिलेबस को देखते हैं, हमारे सिलेबस में क्या क्या है। तो सिलेबस में देखा जाए, आधुनिक भारत की हम बात करते हैं तो मुगल साम्राज्य का पतन और किस तरीके से राज्यों का उदय हुआ, एक चैप्टर ये है दोस्तों। दूसरा चैप्टर आपके एग्जाम में आता है यूरोपीय वाणिज्य कंपनियों का भारत में आगमन, जैसे पुर्तगाली कंपनी कब भारत में आई, डच कब आई, फ्रांसीसी कब आए, कर्नाटक वॉर कब हुआ, ये सब हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर आता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, बंगाल के नवाब के बारे में जानेंगे हम लोग। फिर ब्रिटिश शासन और भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। फिर 1857 का विद्रोह हमारे एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है। आप प्रीवियस क्वेश्चन उठाइएगा आर के, 1857 से एक क्वेश्चन तो हमेशा हर बार समीक्षा अधिकारी में देखने को मिल ही जाता है। तो अन्य जन आंदोलन के बारे में जानेंगे। फिर भारत में शिक्षा का विकास कैसे रहा, अंग्रेजों के समय किस प्रकार से भारतीय शिक्षा पर अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव पड़ा, किस प्रकार से रूढ़िवादी विचारों को तोड़कर शिक्षा ने हमें पुनर्जागरण के काल में आगे बढ़ाया, उसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। फिर समाचार पत्रों की बातचीत की जाएगी दोस्तों। फिर 19वीं शताब्दी में किस प्रकार सामाजिक और सांस्कृतिक जन आंदोलन हुए उनको देखेंगे। फिर किसान विद्रोह और आंदोलनों को पढ़ेंगे हम लोग। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों को देखेंगे। फिर भारत का संवैधानिक विकास पर भी हम लोग प्रकाश डालेंगे। ये है हमारे आधुनिक भारत का सिलेबस। यहाँ पे एग्जाम मैंने आपको बता दिया किस एग्जाम को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे बेटा, वो है यूरोपियों का भारत में आगमन, आगमन की बात करेंगे। किस प्रकार से यूरोपीय कंपनियां भारत में आई और किस प्रकार से उन्होंने व्यापार किया, और भारत में क्या ये पहली बार आए थे, किस तरीके से आए, इन पर भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों जुड़ जाइए क्लास में, किस प्रकार से कैसे क्या होने वाला है समझेंगे हम लोग। यूरोपीय का आगमन, क्या यूरोपियों का आगमन हम लोग देखते हैं, चैप्टर बना हुआ है इतिहास में। क्या कभी यूरोपीय लोग भारत में नहीं आए, मुगल साम्राज्य था। एशियन हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ी होगी, पढ़ा होगा इस सभ्यता के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। वहां एक स्थल था दोस्तों लोथल, जिसे हम लोग गोदीवाड़ा भी कहते हैं।
बात करी जाए बंदरगाह भी उसे कहा जाता है। वहां से हम लोग व्यापार तो कर ही रहे थे ना उस समय बेटा, मिस्र से कर रहे थे, मेसोपोटामिया से हम व्यापार कर रहे थे। इसका मतलब ये लिंकअप तो था उस समय, और ज्यादा अच्छे से लिंकअप नहीं था लेकिन व्यापार चल रहा था। जब हम आधुनिक समय में गए, पुनर्जागरण हुआ, रूढ़िवादी विचार खत्म हुए, तो इसलिए चैप्टर का नाम दे दिया गया यूरोपियों का आगमन, किस प्रकार से इन्होंने भारत में तेजी से व्यापार करना शुरू किया। उस समय इन तक सामान कैसे पहुंचता था? अरबों के द्वारा पहुंचता था, अरब व्यापारियों के द्वारा इन तक सामान पहुंच रहा था। अब बात करी जाए क्यों ये भारत में आए और क्या रहा इनका आने का कारण, क्या था कि क्यों भारत में आए। पहले समझिए भारत को, फिर समझते हैं हम लोग यूरोप को। देखा जाए, मैंने कहा भारत में लोग पहले भी आ चुके थे, मध्यकालीन भारत में बीच रास्ते तक आते थे और अरब व्यापारियों द्वारा ही ये व्यापार करते थे, भारत के अंदर तक नहीं आ पाए थे, क्यों? अरब व्यापारी इनको रोक लेते थे। अब रीजन क्या था कि यूरोप के देश भारत से व्यापार करना चाहते थे? आइए थोड़ा सा हम लोग भौगोलिक चीजों को समझते हैं, ज्योग्राफिक भाषा में देखते हैं दोस्तों। आइए यहाँ पे देखा जाए, ये हमारा प्यारा क्या है दोस्तों? भारत है, आप जान ही रहे हैं। और भारत के ये इधर चले जाए तो ये पूरा यूरोप लग जाता है, यहाँ का हिस्सा स्पेन हो जाता है, और यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा देश आप जानते हैं ये अफ्रीका है, और यहाँ पे बहुत सारे और भी देश मौजूद हैं, आप सभी जानते हैं दोस्तों। आइए देखा जाए, बात करी जाए भारत में यूरोप लोग क्यों आए। जितने आप ऊपर की ओर जाते हो, आप सब जानते हैं हमारे पास चार पोल होते हैं। चार पोल होते हैं कि दो पोल होते हैं, जल्दी से बताइएगा दोस्तों। बहुत बेहतरीन, आप सभी जानते हैं दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। जितना ज्यादा हम नॉर्थ की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों, वहां पे ठंडी क्या होती है दोस्तों? बहुत ज्यादा होती है, ठंड वहां पर बहुत ज्यादा पड़ती है। जहां पे ठंड होगी तो वहां के लोग मोटे मोटे कपड़े पहनेंगे दोस्तों, पहनेंगे, और खाने में नॉनवेज का प्रयोग ज्यादा करेंगे, मांसाहार खाना खाएंगे। अब मांसाहार खाना की बात करी जाए, ये ऊपर का जो देश है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ये हमारा पूरा दोस्तों यूरोप है। क्या है दोस्तों? ये पूरा हमारा यूरोप है। यूरोप के अंदर जो दो मेन इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस में, जिन पर हमें चर्चा करनी है, जो पुर्तगाल और स्पेन पे चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में हम जो फोकस करेंगे पुर्तगाल के ऊपर, जो पुर्तगीज भी कहते हैं हमें, और स्पेन पे भी चर्चा करेंगे दोस्तों। अब बात की जाए यहाँ पे ये कैसा देश है, पूछा जाए यूरोप कैसा देश है, आप बताएंगे ये ठंड देश है। यहाँ पर ठंडी ज्यादा होती है, 8 से 9 महीने तक लगातार यहाँ पे ठंड पड़ती है। जब ठंड ज्यादा होगी तो खाने में ज्यादातर लोग मसालों का प्रयोग करेंगे। मसाले इनको कौन दे रहे थे बेटा? अरब व्यापारी इनको मसाले दे रहे थे। अब बात करी जाए भारत से, जो यहाँ का जो रास्ता था, ये वाला रास्ता था, एक रास्ता ये था, इन तीनों रास्तों पर किसका अधिकार था दोस्तों? अरब व्यापारियों का अधिकार था। अब ये भारत आना भी चाहते थे तो ये भारत नहीं आ पाते थे, क्योंकि देखो भारत आने के दो ही रास्ते हैं मेरे बच्चा, आज भी और कल भी। आज एक रास्ता बढ़ गया है, वर्तमान समय में देखेंगे तो हवाई हो गया है। उस समय की हम बात करेंगे तो वह समय हवाई यात्रा तो नहीं थी बेटा, दो ही रास्ते हुआ करते थे। आज सभी जानते हैं दो रास्ते थे उस समय, एक हमारा दो रास्ते थे, एक हमारा स्थल था, स्थल मार्ग के थ्रू ये आ सकते थे, और दूसरा हमारा दोस्तों क्या था? जल मार्ग के थ्रू ये भारत आ सकते थे। अब मैं कहूं ये लोग स्थल मार्ग के थ्रू भारत आना चाहें, मान लीजिए हम कहीं पर व्यापार कर रहे हैं सालों से, हमारा अधिपत्य है, और दूसरा व्यापारी भी वहां पे आके आपके व्यापार में क्या करे? हस्तक्षेप करे, क्या आप उसको सहन करेंगे? सेम वही चीज देखो यहाँ पे हुई दोस्तों। ये जानते हैं ये अपना पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान आता है, ईरान आता है, तुर्की आता है, और तुर्की के बाद जो शुरू होता है वो पूरा यूरोप हमारा शुरू हो जाता है दोस्तों। और इस पूरे रास्ते पे जिसका अधिकार था, स्थल मार्ग पर जो अधिकार किए बैठे थे, वो थे हमारे अरब व्यापारियों का पूरा अधिपत्य था, अच्छे से यहाँ पर ये बैठे थे। और यहाँ से कोई भी यूरोप से व्यापारी स्थल मार्ग के थ्रू भारत में व्यापार करने के लिए आता तो ये उसको लूट लेते या उसको ये आगे बढ़ने नहीं देते थे दोस्तों। इस प्रकार से हुआ कि यूरोप का कोई भी व्यापारी भारत तक स्थल मार्ग से
नहीं पहुंच पा रहा था। तो काफी दिनों तक प्रयास किया गया किस प्रकार से हम भारत तक पहुंचे। तो यहाँ पर दो यूरोपीय देश हैं, एक पुर्तगाल और एक स्पेन, आपस में काफी स्पर्धा होने लगी कौन पहले पहुंचेगा। तो यहाँ के अलग अलग रूट से नाविक लोग निकलना शुरू हुए और भारत के मार्ग को खोजने के लिए आगे बढ़ने लगे, किस प्रकार से भारत तक हम पहुंच जाएं। तो आइए देखते हैं, बात करी जाए मेरे दोस्तों। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1453 लिखा हुआ है। यहाँ पे जो मैंने वर्ड लिखा है कुस्तुनतुनिया पर ओटोमन टर्क साम्राज्य का अधिकार और पूर्वी और पश्चिमी देशों के मध्य संपर्क मार्ग अब तुर्कों के नियंत्रण में। इसका मतलब क्या हुआ सर? आप जानते हो यूरोप की मैं बात कर रहा था दोस्तों। किसकी बात कर रहा था दोस्तों? यूरोप की। यूरोप में मेरे दोस्तों एक साम्राज्य था जिसे हम कहते हैं दोस्तों रोमन साम्राज्य, रोमन एम्पायर था, जो आगे जाके क्या हुआ दोस्तों, ये दो भागों में टूट गया। पश्चिमी रोमन साम्राज्य में टूटा दोस्तों और दूसरा टूटा दोस्तों पूर्वी रोमन साम्राज्य में, ये टूट गया। अब धीमे धीमे जो कोई चीज टूट जाती है उसकी शक्ति क्या हो जाती है दोस्तों? कमजोर हो जाती है। थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए ये पूरा हिस्सा यूरोप का है और ये हिस्सा पूरा हमारा टर्की का है दोस्तों। तो ये यूरोप है पूरा हमारा। अब यूरोप में आप देख रहे हो, यूरोप में जो एक साम्राज्य था रोमन साम्राज्य, जो दो हिस्सों में टूट चुका है। और टर्की के इस तरफ जिनका अधिकार था दोस्तों, पूरा अरब का अधिकार था। अरब व्यापारी पूरा इधर से व्यापार करते थे और यूरोप से कोई इधर आना भी चाहे इनको आने नहीं देते थे। और पूर्वी रोमन धीमे धीमे कमजोर होने लगा और धीमे कमजोर होने लगा। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों एक साम्राज्य मैंने अभी आपको बताया, ओटोमन साम्राज्य ने क्या कर लिया? पूर्वी रोमन पर पूरा अधिकार कर लिया मेरे दोस्तों। और जो रास्ता था, जो मार्ग है मेरे दोस्तों, इस मार्ग को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे आप लोग, कस्तुनतुनिया कहा जाता था इस रास्ते को। वर्तमान समय कस्तुनतुनिया का नाम क्या है? ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। तो याद रखिएगा इस्तांबुल है। वर्तमान समय कस्तुनतुनिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इस्तांबुल के नाम से जानते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चीजों को और अच्छे से समझा जाए किस प्रकार से भारत में क्या होने वाला है। हमने कहा दो देश शुरू हुए, चलिए धीमे धीमे पढ़ते हैं हम लोग, समझते हैं चीजों को, शॉर्ट में लिखते हैं। पी से आप जानते हैं पुर्तगाल हो जाएगा, एस से दोस्तों आप समझ जाएंगे स्पेन हो जाएगा। जहां पे दिक्कत आया कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब पुर्तगाल से भी कई यात्री निकलना शुरू हुए, आगे बढ़ना शुरू हुए और स्पेन से भी कई यात्री निकले। किस देश की खोज में निकले? जल्दी से कमेंट में बताइएगा। आज सभी लोग जानते हैं एक ही देश की बातचीत चल रही है, उसी की खोज में ये लोग आगे निकल लिए, भारत की खोज में आगे बढ़े। अब पुर्तगाल पे हमने कहा पहले फोकस करेंगे पुर्तगाल को लेकर। यहां से भी कई यात्री भारत की मार्ग की खोज के लिए आगे निकलना शुरू किया। कौन कैसे कहां पहुंचेगा किसी को कुछ नहीं मालूम था। जानते थे हम स्थल मार्ग से जाएंगे तो अरब व्यापारी हमें ठोक मारेंगे, बजा देंगे हमारी अच्छे से। तो इन्होंने कहा भैया स्थल मार्ग से हम नहीं जाएंगे। तब इनके पास अब एक ही ऑप्शन बचा, किस मार्ग से हम आगे बढ़े? जल्दी से बताइए कौन से मार्ग से ये आगे बढ़ेंगे? तो इन्होंने एक मार्ग चुना, जल मार्ग से आगे बढ़ने का रास्ता चुना। हम जल मार्ग से आगे बढ़ेंगे। तो जल मार्ग से इन्होंने सोचा हम आगे बढ़ेंगे। अब जल मार्ग से बढ़ने के लिए तो जहाजों की जरूरत होगी। तो देखा जाए यूरोप में उस समय जो 1453 का समय है, जहाजों का निर्माण तीव्र गति से हो रहा था। बड़े बड़े जहाजों का यहाँ पर निर्माण हुआ और नाविक भी बहुत अच्छे थे, जो तेजी से यहाँ पर समुद्र में यात्राएं कर रहे थे। तो यहां पे बात करी जाए, हम पुर्तगाल की बात करें, यहाँ के एक राजकुमार हैं दोस्तों, जिसको हम प्रिंस कह सकते हैं इंग्लिश में। राजकुमार की कोई नाम बताएगा, जानता हो कोई यहाँ पर? हेनरी। इन्हें क्या कहा जाता था? हेनरी। और इनको और किस नाम से जानते थे दोस्तों? इनको कहा जाता है द नेविगेटर। इनका जो शॉर्ट नेम देखा जाए, सर नेम देखा जाए, या इनको जिनका उपनाम देखा जाए, नेविगेटर कहा जाता था। याद रखिएगा किस नाम से हम इनको पहचानते थे। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन जाए तो आप क्या याद रखेंगे? नेविगेटर कहा जाता था।
आइए चलिए हम लोग फिर समझते हैं चीजें क्या हो गई हैं। देखिए द नेविगेटर की बात करी जाए, एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग इसको। द नेविगेटर कहा जाता था, द नेविगेटर हम इसको कहते थे। नेविगेटर का मतलब होता है जो मार्ग को खोजने का प्रयास करे, जो मार्ग को खोजने का क्या करे, प्रयास करे। अब देखिए जो युवा लोग होते हैं उनको घूमने का बहुत शौक होता है। भाई राजकुमार थे, प्रिंस थे, इन्हें घूमने का बहुत ज्यादा शौक था। अलग अलग मार्गों पर जाकर व्यापार करने का शौक था। जब स्थल मार्ग से इन्होंने कई लोगों को भेजा अपनी तरफ से, बेचारे असफल होके आ गए, तो उन्होंने कहा जल मार्ग से चलो भैया, तो जल मार्ग से कुछ देखने को हमें मिल जाए। तो ये जल मार्ग की ओर आगे बढ़ने लगे दोस्तों। तो जल मार्ग की ओर आगे बढ़े तो यहां से कई लोगों को आगे बढ़ना इन्होंने शुरू किया। तो यहां से देखा जाए, अब राजकुमार हैं, इनके दरबार में कई सरकारी नाविक भी होंगे दोस्तों। तो बात करी जाए 1487 की बात करते हैं। कब की बात कर रहे हैं दोस्तों? 1487 की हम बात कर रहे हैं। यहां से एक बंदा निकलता है, उसका नाम है बार्थोलोमियो डियास। क्या नाम है दोस्तों? जो पहली बार पुर्तगाल से जो नाविक निकला भारत की खोज करने जा रहे हैं, किससे कहता है? हेनरी से कहता है, राजकुमार से कहता है हम जा रहे हैं। और सरकारी नाविक है मेरे दोस्तों, उसका नाम क्या है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसको कहा जाता है बार्थोलोमियो डियास। क्या कहते हैं? बार्थोलोमियो डियास, ये इनका नाम है, याद रखिएगा। ये एक सरकारी नाविक है। अब ये निकल लिए भारत की खोज के लिए। अब बात आएगी किस दिशा की ओर ये आगे बढ़े होंगे, उसको थोड़ा सा हम लोग मैप में चलकर समझते हैं। अभी आप लोगों ने आगे मैप देखा भी था, देखा जाए आपके सामने एक मैप दिखाई दे रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे, अच्छे समझ में आ रहा होगा कि पुर्तगाल की राजधानी, आप लोग याद रखिएगा, ये पेपर में आ भी जाती है, लिस्बन है। और यहां से जो पहला व्यक्ति निकला, अभी मैंने उसका नाम आपको बताया, पहले नाविक का नाम बताइए, कई क्वेश्चन आ जाता है, लोग वास्को डी गामा लगा देते हैं, जो कि गलत होता है दोस्तों। जो पहला नाविक था वो 1487 में निकला था। अभी मैंने आप लोग को नाम बताया, क्या नाम था उसका? बार्थोलोमियो डियास उसका नाम था। अब ये निकल लिए भाई पुर्तगाल से। और पुर्तगाल से निकले किस रूप से निकले? देख रहे हैं इस तरीके से ये आगे चलते जा रहे हैं, और इस तरीके से आगे चल के यहां तक ये पहुंच गए। इस रास्ते पे ये पहुंचे यहाँ पर। कौन? बार्थोलोमियो डियास। अब ये आगे जब पहुंचे, सरकारी नाविक थे भैया, सरकार खर्चा दे रही है, जितना देगी उतना चलेंगे भैया। आप जानते हो सरकारी एम्प्लॉय का हाल क्या होता है, वेतन जितना उतना ही काम किया जाए। अब ये निकले आगे, पहुंच रहे, बढ़ रहे, अटलांटिक सी में आगे बढ़ते बढ़ते अफ्रीका को पार करते हुए अफ्रीका के इस बिंदु तक पहुंच गए जिसे हम कहते हैं केप ऑफ गुड होप। क्या कहते हैं दोस्तों? केप ऑफ गुड होप पे जब पहुंचे तो यहां पे बहुत तेज हवाएं चल रही थी। क्या चल रही दोस्तों? हवाएं इतनी तेज थी, तूफान आ रहे थे, लहरें आपस में टकरा रही थी। और ये मां से डर गए बार्थोलोमियो डियास कि भैया हमसे कुछ नहीं होगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम कहीं मर मरा गए तो क्या होगा हमारे परिवार का। तो जैसे आए थे जिस रास्ते, और ये उसी रास्ते क्या हो गए दोस्तों? उल्टे पांव वापिस हो गए। देखिए जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, पहले आए फिर उसी पांव जब क्या होते चले गए, वापिस चले गए। कौन? मतलब कि 1487 में जो व्यक्ति निकला बार्थोलोमियो डियास, वो भारत के मार्ग को खोज नहीं पाया। ये बात समझ में आपके आ गई होगी अच्छे से, मैं उम्मीद करता हूं। अब यहाँ पे एक और बंदा आया, अब हुआ ये बार्थोलोमेव डियास, फिर हिंदी के दरबार पहुंचते हैं, सर वहां बहुत तेज तूफान आ रहा था, हम आगे नहीं जा पाए, हम इतना कुशल नाविक नहीं है कि बड़ी बड़ी लहरें चल रही होंगी हम उसमें भी आगे बढ़ जाएंगे। तो ये वापस आ गया, भैया हम आगे नहीं जा पाएंगे। अब हेनरी बोलते हैं अब क्या किया जाए भैया। तो इनके दरबार में पूरे बैठे, कई मंत्री मंत्री से बैठे, तो वहां पे एक व्यक्ति का नाम आया जिसको आप लोग कहते हो वास्को डिगामा। क्या कहते हैं दोस्तों उसको? वास्को डिगामा का निकल के सामने आता है। अब वास्को डिगामा नाविक तो है, लेकिन असली में क्या है? लुटेरा है, जो कि समुद्र में लूटपाट का क्या करता है दोस्तों? काम करता है। तो भाई डिस्कस हुआ, ये बहुत बेहतरीन बंदा है, कहीं भेज दो कल चला जाता है। तो हुआ, बुलाओ उसको भैया वास्को डिगामा को। तो वास्को डिगामा द हेनरी के साम्राज्य में आते हैं और प्रस्तुत होते हैं। हाँ बताइए राजकुमार जी, मैं क्या आपके लिए कर सकता हूं? उन्होंने कहा जितने तुमने अभी लूटपाट की है वो सब हम माफ कर देंगे तुम्हारे, पर तुम्हें एक काम करना है। क्या करना है? केप ऑफ गुड होप। तब भैया बार्थोलोमेव डियास हमारे व्यक्ति हैं, ये गए थे
उसी मार्ग से तुम्हें आगे जाना है और भारत के मार्ग की खोज करनी है, जल मार्ग के द्वारा अरब व्यापारियों से बचते हुए। तो भैया कहते हैं वास्को डी गामा, ठीक है चले जाएंगे, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, कुछ पैसा, कुछ लक्ष्मी चाहिए है, तभी भैया हम आगे बढ़ेंगे। तो द हेनरी कहते हैं तुम मार्ग को खोजो, तुम्हें जो चाहिए वो तुमको मिलेगा। तो क्या होता है, उनको पैसा सा दे दिया जाता है थोड़ा वो यात्रा के दौरान के लिए। भाई जानते हो जल मार्ग की यात्रा है, हजारों किलोमीटर चलना है, तो इनके लिए बड़ी सी नाव दे दी जाती है, जो द हिंदी साम्राज्य की होती है। दिखता है राज घराने की नाव है, बड़ी सी नाव दे दी गई, और आराम से वास्को डी गामा अपने साथियों के साथ सवार हो जाते हैं, और कुछ राजा के भी सैनिक उस पर बैठ जाते हैं, और ये यात्रा को लेकर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। आप लोग जानते हैं बार्थोलोम्यू डियास तो यहाँ तक आ ही चुके थे, इतना रास्ता तो भैया सबको मालूम था। अब इसके बाद की यात्रा कैसे की जाए, उस यहाँ तक पहुंचे, देखा वास्को डी गामा ने तूफान बहुत तेज है, क्योंकि उसको रास्ते मालूम थे किस तरह से नाव चलानी है, आगे बढ़ना है तूफान में, तो ये लेकर तूफान में लेके अपनी नाव को ये आगे बढ़ने लगे। कौन, हमारे भैया वास्को डी गामा। इस प्रकार से देख रहे हैं आगे यहाँ तक बढ़ते हुए भारत जा पहुंचे। भारत में कहाँ गए, उस जगह का नाम भी आता है एग्जाम में, तो कालीकट पे चले गए। तुरंत तो नहीं पहुंचे मेरे दोस्तों, भाई जब कोई रास्ता नहीं जानते हो, तुम लोग पेपर देने जाते हो तो रास्ता नहीं मालूम होता है, तो भैया दो ऑप्शन होते हैं आपके पास। एक तो गूगल बाबू से पूछ लेते हो, मैप में डाला भैया फला फला स्कूल जाना है, पहुंचा देता है। और एक अपना देसी जुगाड़, रास्ते में नुक्कड़ में जो कोई दुकान दिखाई दे जाए, नुक्कड़ से कोई चलता हुआ दिखाई दे जाए, अरे भाई वाह ये रास्ता किधर है, तो बता देते दाएं मुड़ जाओ बाएं मुड़ जाओ। तो उसी प्रकार से यहाँ वास्को डी गामा ने भी यही काम किया। उसका गूगल था नहीं था ना, तो गूगल चला नहीं सकते हैं, तो रास्ते में जो भी समुद्र में भाई बहुत सारे लोग नाव चला रहे थे, जो दिखे भैया बाहर जाने का रास्ता किधर से है, कपड़ा खरीद ले थोड़ा सा, थोड़ा मसाला खरीदना है, बहुत दूर से हम लोग आए हैं, तो कई अलग अलग प्रकार के लोग मिले, किसी ने कहा दाएं मुड़ो, किसी ने कहा बाएं मुड़ो। इसी प्रकार से इनको एक व्यक्ति मिलता है बीच में, जब यहाँ तक पहुंचते हैं यहीं पे व्यक्ति अपनी छोटी सी नाव चला रहा था। इसका नाम था मेरे दोस्तों अब्दुल अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद एग्जाम में क्वेश्चन आता है कई बार, गुजराती पथदर्शक का नाम बताइए। तो गुजराती पथदर्शक क्यों बोला गया मेरे दोस्तों, आप जानते हो ये दोस्तों, ये गुजरात है, गुजरात से नीचे आया हुआ था थोड़ा सा, ये व्यापार की दृष्टि से ये गुजरात का रहने वाला था, इसलिए गुजराती पथदर्शक इसे कहा जाता है। तो इसने बताया भाई मसालों के लिए कहाँ जाइए, साउथ में जाइए, और साउथ में नीचे की ओर जाइए, केरल राज्य मिलेगा, वहां कालीकट पे जाइएगा, आपको बहुत सही रेट में मसाले मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन आता है वास्को डी गामा को भारत का पथ दर्शन किस व्यक्ति के द्वारा प्राप्त हुआ, तो आप क्या बताएंगे, अब्दुल मजीद के द्वारा ये पथ दर्शन मिला। और इस प्रकार से हमारे वास्को डी गामा भारत में कहाँ पहुंचे, कालीकट पर आ गए। और कालीकट पूछा जाए भारत के किस राज्य में है, तो याद रखिएगा केरल राज्य में है। और केरल राज्य में जब पहुंचते हैं तो यहाँ पर एक राजा है, और कैसे राजा हैं ये भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो याद रखिएगा एक हिंदू राजा हैं। टेंशन मत लीजिएगा, आपको पूरा नोट्स मिलेगा पीडीएफ के फॉर्म में। आज तो हम लोग की स्टोरी समझ रहे हैं, इतिहास से पहले कहानी को समझ लीजिए, फिर नोट्स मिलेगा तो अच्छे से आप उसको पढ़कर याद कर लेंगे दोस्तों। तो कहाँ पहुंच गया भैया ये, केरल में कहाँ पहुंचे, कालीकट। कालीकट में एक हिंदू राजा है, उनका नाम है जैमोरिन। क्या नाम है दोस्तों, उनका नाम क्या था, जैमोरिन के दरबार में ये जाके पहुंच जाते हैं, और जैमोरिन राजा इनका स्वागत करते हैं। अब बताओ जो पहली बार आ रहे हैं तो इनका स्वागत क्यों किया इन्होंने, ये बताओ, इन्होंने स्वागत क्यों किया। अब तुम जानते हो अरब व्यापारी कई सालों से भारत से व्यापार कर रहे हैं, और कोई व्यक्ति जब हमसे सालों से व्यापार कर रहा होता है, हम उसको कहें रेट बढ़ा दें, तो भैया लेने से मना करता है, हम नहीं लेंगे दूसरे से ले लेंगे, हम जानते हैं इधर एक और दुकान है, तुम रेट नहीं बढ़ा पा रहे उसके लिए। जब कोई नया व्यक्ति आता है तुम रेट बढ़ा सकते हो, कि उसको रेट मालूम नहीं है, तुम्हारे रेट क्या है, तुम्हारा प्राइस लिस्ट क्या है, तो उसको बढ़ाकर भी बेच सकते हो। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या किया, जैमोरिन को जब पता चला समुद्री मार्ग से कई बाहरी व्यापारी भारत की ओर आ रहे हैं, तो इन्होंने उसका स्वागत किया। वास्को डी गामा का तो नहीं जानते थे भैया लुटेरा है ये, बड़े सज धज के बढ़िया आया था ये, उनको ये मालूम था पुर्तगाल से बड़ा यात्री आ रहा है,
तो यहाँ आया, जैमोरिन ने उसका खूब बढ़िया स्वागत किया, वास्को ड गामा ने भी उसके स्वागत का समर्पण किया, उसने भी हाथ जोड़ा जैमोरिन के आगे, बढ़िया उनके दरबार में जाके बैठा और भारत के बारे में उसने समझने का प्रयास किया। और जब प्रयास किया, ढूंढा घूमा अच्छे से, तो लौटने लगा हमारे यहाँ से बताने के लिए अपने राजा को, हमने भारत का मार्ग ढूंढ लिया है। कौन बताने के लिए लौटा यहाँ से? तो जल्दी बताइए भाई, वास्को डी गामा लौटे ना यहाँ से, जान गए थे भैया भारत का रास्ता अब क्या है, तेजी से जान गए और आगे ये बढ़ने लगे। जब ये पहुंचते हैं मेरे दोस्तों अपने भारत में, तो याद रखिएगा जब भारत ये पहुंचे, अब बात करी जाए भारत जब ये पहुंचते हैं, कौन हमारे वास्को डी गामा भाई भारत पहुंचते हैं। अब यहाँ पर जान रहे हैं आप लोग, जैमोरिन नामक राजा ने क्या किया, इनका स्वागत किया। जो जैमोरिन नामक राजा है वो कैसे राजा हैं, अभी मैंने आपको बताया, एक हिंदू राजा हैं। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है, जैमोरिन राजा कैसे राजा हैं, हिंदू राजा हैं। वास्को ड गामा का स्वागत किसने किया, जैमोरिन ने किया। मैं एक पॉइंट को कई बार इसलिए बता रहा हूं तो दिमाग में आपके कहीं ना कहीं बैठ जाए मेरे दोस्तों। अब हुआ, अब जब लौटने लगे ये हमारे वास्को ड गामा, फिर से अपने पुर्तगाल के लिए लौटने लगे, तो क्या किया जैमोरिन ने, इनके जहाज में बहुत सारे मसालों को भर दिया। कोई आप जाते हो नानी घर तो कुछ रुपए लेके आते हो ना, इनके नाव में क्या कर दिए, बहुत सारे मसालों को भर दिया जैमोरिन ने। अब जब आगे ये बढ़े अपने पुर्तगाल की यात्रा के दौरान, रास्ते में क्या कि बहुत मसाला था नाव के ऊपर, अलग अलग टाइप के मसाले थे। क्या किया इन्होंने, बेचना शुरू किया। क्या किया इन्होंने, बेचना शुरू करा, और बेचते बेचते ये पुर्तगाल तक पहुंचे। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है मेरे दोस्तों, जब अपनी यात्रा के दौरान इन्होंने मसालों को बेचा तो कितने गुना प्रॉफिट कमाया। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है, याद रखिएगा। 60 गुना इन्होंने प्रॉफिट कमाया, मतलब कि 10 रुपए में भारत से खरीदा, समझने के लिए मैं बात कर रहा हूं, और कहीं किसी को भी बेचा इन्होंने, मान लो 60 रुपए का इन्होंने बेचा। इसी प्रकार क्वेश्चन बनता है पेपर में, वास्को डी गामा ने अपनी यात्रा के दौरान मसालों को बेचने के पश्चात कितना गुना लाभ कमाया। तो याद रखिएगा 60 गुना इन्होंने क्या कमाया, लाभ कमाया। उम्मीद करता हूं ये बात आप लोग को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी यहां तक। अब वास्को डी गामा तो आ गए, कहां आ गए, पुर्तगाल आ गए। पहला व्यक्ति कौन था आप लोग को मालूम हो गया, बार्थोलोम्यू डियाज था, जो 1487 में निकला था। मैंने बात की थी आपसे, दो देश चल रहे थे, स्पेन भी चल रहा था ना दोस्तों, तो स्पेन से भी एक व्यक्ति निकला था, याद रखिएगा, उसका नाम कोलंबस था, जो कि भारत की खोज के लिए निकला था, लेकिन भारत ना खोज के उसने क्या किया, 1494 की बात है। किसकी बात है दोस्तों, 1494 की बात है। इसने भारत ना खोज के इसकी खोज कर दी, कोलंबस ने मेरे दोस्तों अमेरिका की खोज कर दी। किसकी खोज करी दोस्तों, अमेरिका की खोज किसने की, क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो याद रखिएगा कोलंबस ने की। भारत के जल मार्ग के द्वारा किसकी खोज, जल मार्ग से भारत की खोज किसने की, तो वास्को डी गामा ने की। पहला यात्री कौन था आप लोग को मालूम, जो खोज मार्ग को नहीं खोज पाया, बार्थोलोम्यू डियाज था। बार्थोलोम्यू डियाज और वास्को डी गामा कहाँ के यात्री थे, ये भी क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, याद रखिएगा, पुर्तगाल के यात्री थे, यह नाविक थे। दोनों प्रकार से प्रश्न परीक्षा में बन चुका है। तो आइए थोड़ा और आगे हम लोग चीजों को थोड़ा समझने का और प्रयास करते हैं। अब हुआ ये, भाई जान ही रहते आप लोग, भाई लुटेरा व्यक्ति है, दुआ तो राजा नहीं भेज देगा, जाओ भैया फिर से जाओ पता करके आओ। अब हुआ ये, राजकुमार जान गया, रास्ता मिल गया, ऐसे ऐसे जाएंगे तो पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने एक व्यक्ति को हायर किया अपने यहां से, कहा भैया जाओ, अब जाओ पूरा अच्छे से पता करो कहाँ पे अपनी फैक्ट्री डाल सकते हैं, कहाँ पे अपने दुर्ग किले हम बना सकते हैं, जाओ पूरी रिसर्च करके आओ। तो भैया देखा जाए 1498 की बात में भी कौन आया था, आप लोग जान गए भैया, वास्को डी गामा आए थे सर। उसके बाद कौन आया है, क्वेश्चन आता है, 1500 में एक व्यक्ति भारत आता है, इसका नाम है पेड्रो अल्वारेज, ठीक है। और ये दूसरा पुर्तगाली अभियान कहते हैं, और एक कालीकट पर पहुंचते हैं। जब कालीकट पर ये पहुंचे मेरे दोस्तों, ये जैमोरिन से नहीं मिला, ये जैमोरिन से नहीं मिला, क्योंकि वास्को डी गामा ने बताया था
जब हम उस मार्ग पे जा रहे थे तो अरब व्यापारियों ने हमें बहुत परेशान किया और पेड्रो अल्वारेज ने क्या कहा, अच्छा ठीक है, हम अपने साथ जब जा रहे हैं तुम अकेले नहीं जाएंगे, कि रास्ते में अरब व्यापारी मिल गए तो भैया क्या होगा। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जब पेड्रो अल्वारेज 1500 में पुर्तगाल से निकले, कुल कितने जहाज लेकर निकले। ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में देखा गया है दोस्तों। तो याद रखिएगा, पेड्रो अल्वारेज जब निकलते हैं अपने साथ 13 जहाजों को लेकर निकले। कितने जहाजों को लेकर निकले, तो याद रखिएगा 13 जहाजों को लेकर ये निकल लिए। और इसमें कुछ तो जहाज खाली थे, कुछ में इनकी सेना थी। मान लो बीच में अरब यात्री मिल जाए तो वहीं पर उनको धुन दिया जाए, या खुद इनको मार पड़ जाएगी या उनको मार पड़ जाएगी, समझौता समझौता भी हो जाए। इस तरीके से पेड्रो अल्वारेज आगे बढ़े और भारत में दो जगह पे गए, कोचिन, कैन्नूर। दो जगह है भारत में, नोट से पूरा मिलेगा आपको, पहले आप लोग समझ रहे हैं चीजों को। कोचिन और कैन्नूर नामक जगह पर ये गए और पूरा वहां से अच्छे से व्यापार किए, भारत को समझा। अच्छा, यहाँ के लोग तो आपस में लड़ते रहते हैं, कोई किसी चीज को 1 रुपए में बेचता है, कोई चीज 2 रुपए में बेचता है, दो लोग को आपस में लड़ा दो, तीसरा इंसान फायदा उठा सकता है। और यही अरब व्यापारी सालों से भारत में करते आ रहे थे। ये चीज समझ गए कौन, पेड्रो अल्वारेज। तो जाते हैं, लौटते हैं अपने यहाँ, बताते हैं हिंदी को, ऐसा ऐसा है भारत में। तो इस तरीके से हम भारत में बहुत सालों तक रहकर व्यापार कर सकते हैं। आप जानते भी हैं, पुर्तगाली आजादी के बाद भी भारत में रहे थे, आप लोग जानते होंगे। आजाद हो गया भारत 1947 में, लेकिन पुर्तगालियों ने अधिकार बनाए हुए थे। इसको भी हम लोग समझेंगे किस प्रकार से ये भारत से गए। पूछा जाए दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था जो भारत तक आया, तो आप क्या बताएंगे, पेड्रो अल्वारेज थे। ठीक है, भारत में किन दो शहरों में इन्होंने काम किया दोस्तों, कोच्चिन और कैन्नूर में इन्होंने काम किया। उम्मीद करता हूं ये बात आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात आती है पुर्तगालियों का पहला दुर्ग कहाँ खोला इन्होंने, क्वेश्चन कई बार आया एग्जाम में। तो यार कि कोच्चिन में इन्होंने पहला अपना दुर्ग अर्थात अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी। कब खोली दोस्तों, 1503 में खोली थी। इस पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें याद करना पड़ेगा दोस्तों, जो कई बार पेपर में हमारे बहुत बार पूछे गए हैं। अभी मैंने आपको बताया पुर्तगाल स्पेन द्वारा भौगोलिक खोजों के लिए बढ़ावा दिया गया, और राजकुमार हेनरी को हम लोग किस नाम से जानते थे, द नेविगेटर कहा जाता था। इस पर हमने चर्चा कर ली। ये क्वेश्चन कई बार आता है, द नेविगेटर किसे कहा जाता है, पुर्तगाल के राजकुमार को द नेविगेटर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखा जाए कुछ और पॉइंट बनते हैं। अभी मैंने चर्चा की आपसे, पुर्तगाल का कौन सा नाविक ने भारत के मार्ग को खोजा था, तो आप लोग जानते थे वास्को डिगामा ने खोजा। किसकी मदद से खोजा, ये भी आप लोग जान गए थे दोस्तों, कौन, अब्दुल मनीर या मजीद भी कहते हैं। इसी को भारत में कहां पहुंचे थे, कालीकट पर पहुंचे थे। कालीकट पर स्वागत किसने किया था, आप लोग को बिल्कुल याद हो गया होगा, दिमाग में बैठ गया होगा, हिंदू राजा थे, क्या नाम था, जैमोरिन उनका नाम था। कमेंट बताइएगा, इन्होंने मसाले जब बेचे किसने, वास्को डिगामा ने, तो कितने गुना प्रॉफिट कमाया, कमेंट में ये भी लिखिएगा आप लोग। आइए आगे थोड़ा हम लोग बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन है आप लोग के लिए, आइए उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। जो भी आप लोगों ने यहाँ पढ़ा तो कितना आपको समझ में आया। एक ये चित्र आप जो देख पा रहे हो, क्वेश्चन आया तो नहीं है आज तक परीक्षा में, कहीं नया क्वेश्चन बन जाए तो कभी तो मालूम होना चाहिए। फिर जो हमारे वास्को डिगामा थे, उनके जहाज का नाम क्या था, तो आप लोग के सामने लिखा दिखाई दे रहा हो, सैन क्रेम कैबिल जो नाम था, ये हमारे वास्को डिगामा के जहाज का नाम था। इस जहाज से ये भारत आए थे, भारत के मार्ग की इन्होंने खोज की थी। ये नाव उपहार स्वरूप इनको किसने दी थी, इनको उपहार स्वरूप इनकी हो गई थी, तो जाके द हेनरी ने इनको उपहार स्वरूप दे दी, ले जाओ भैया तुमने हमारा बहुत बड़ा काम कर दिया है जो कोई नहीं कर पा रहा था। तो आइए क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं जल्दी से, तेजी से। कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी आप लोगों ने पढ़ा, वहां से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे हमारी परीक्षा में। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, भारत की तरफ आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, भाई जल्दी से बताइए। बिल्कुल आपके दिमाग में राइट आंसर आ गया होगा, बाबर, वास्को डिगामा, गैलीलियो। बिल्कुल देखते ही आपके दिमाग में आंसर आएगा, वास्को डिगामा ने की थी। वास्को डिगामा ने कब की थी, ये क्वेश्चन बने कभी तो आपके दिमाग में क्या आएगा, 1498 आ जाएगा दिमाग में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों,
1498 में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो भाई जल्दी से बताइए, आपके सामने ऊपर ये लिखा हुआ है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? देखते ही आंसर लग जाएगा, क्या? वास्को डिगामा। नेक्स्ट बात करी जाए दोस्तों, वास्को डिगामा ने भारत कब आया था? ये प्रश्न आरोग्य की परीक्षा में कई बार आ चुका है, बिल्कुल अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा। 1498 में आया था ये। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो क्वेश्चन एक ही है और कई बार एक क्वेश्चन को रिपीट कर करके पूछा गया है, श्रेय किसे जाता है? तो आप लोग जानते हो बेटा, पुर्तगाली व्यापारियों ने तो यहाँ काम किया था, उन्हीं को श्रेय दिया जाता है मेरे दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग जिन क्वेश्चन को हम लोग पढ़ चुके हैं उन्हीं क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। आइए इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पढ़ा है, उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डिगामा का कालीकट में क्या किया दोस्तों? स्वागत किया। बिल्कुल अच्छे से आप लोग बता लेंगे, प्रश्न आप लोग को दिख रहा होगा बिल्कुल अच्छे से। बिल्कुल सही, अल्बुकर्क ने किया, डॉन अल्मीडा ने किया, कैस्पर क्रिया ने किया। बिल्कुल सही आप बता पा रहे हैं। जैमोरिन ने क्या किया? इसका यहाँ पर अच्छे से स्वागत किया। जैमोरिन कैसा राजा था? कमेंट में बताएंगे। मुस्लिम राजा था कि हिंदू राजा था? भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? भाई जल्दी से, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, तो याद रखेंगे कौन थे भाई दोस्तों? वो पुर्तगाली थे, पुर्तगीज थे मेरे प्यारे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? ये भी देखते आप लोग लगा लेंगे। ये कौन है? पुर्तगाली हैं। जितने भी क्वेश्चन अभी तक पुर्तगालियों को लेकर जो बने हैं हमारे समीक्षा अधिकारी में, वो सारे प्रश्न मैंने आपको यहाँ पर करा दिए हैं। अब यहाँ के आप कहोगे नोट्स कैसे मिलेंगे? जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई होगी, पूरी स्टोरी आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आ गई होगी। फिर जल्दी मुलाकात करते हैं, बिल्कुल मेहनत करेंगे दम लगा के हम सब लोग मिलकर और जीतेंगे मंजिल को। राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, जल्द ही मुलाकात होती है।